मेरी माँ बताती है, गंगा मेरी माता है। मैं तो बहुत बिजी हूँ, सो भी नहीं पाता हूँ। जब जब दुखी होता हूँ, माँ के पास जाता हूँ। कब तक धोएगी गंगा तेरे मेरे पाप को, बच्चों को बताना होगा अपने अपने बाप को। ऋषि मुनि योगी इनकी आरती उतारते, कोटि कोटि लोग माता कह के पुकारते। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। वोटर गंगा किनारे वाला पहुंचा है माँ विंध्यवासिनी की भूमि पर। विंध्याचल की ये नगरी है, मिर्जापुर इसका नाम है, और यहाँ पर वोटर गंगा किनारे वाला जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं उनसे पूछें। उससे पहले जरा हम आपको दिखाते हैं यहाँ का राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। तो जो प्रचार करते हैं और जो होता है उसमें बहुत फर्क है। और जहाँ तक इनकी ये 70 साल वाली रट है, इस रट की भी एक्सपायरी डेट है। पूर्वांचल की कमान संभालने के बाद प्रियंका वाड्रा जब गंगा के रास्ते बनारस निकली तो उनका पहला पड़ाव मिर्जापुर था। प्रियंका ने न सिर्फ यहाँ पर माँ विंध्यवासिनी के दर्शन किए, बल्कि निराश कांग्रेसियों में नई जान फूंकने की कोशिश की। मिर्जापुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सटा हुआ है। पीएम मोदी यहाँ पर चुनाव के ऐलान से पहले ही बाण सागर परियोजना के उद्घाटन के बहाने बड़ी रैली कर चुके हैं। हालांकि बीजेपी मिर्जापुर में सीधी लड़ाई में नहीं है। यहाँ से अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल सांसद हैं। चुनाव से पहले उनकी नाराजगी ने बीजेपी को बहुत परेशान किया था, लेकिन बीजेपी ने उन्हें मना लिया। वो एक बार फिर एनडीए के साथ हैं। मिर्जापुर की सियासत को समझने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि मिर्जापुर किसी भी सियासी पार्टी का गढ़ नहीं रहा। पहली बार लोकसभा के चुनाव 1957 में हुए। अभी तक कुल 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जिनमें 5 बार कांग्रेस को जीत मिली। बीजेपी के खाते में ये सीट 2 बार आई। समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलन देवी यहाँ से 2 बार सांसद रह चुकी हैं। मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 4 पर बीजेपी और 1 पर अपना दल का कब्जा है। जातीय समीकरण को अगर समझें तो मिर्जापुर में सबसे अधिक कुर्मी मतदाता हैं। इनकी संख्या 3 लाख से अधिक है। इसी वजह से एनडीए की तरफ से अनुप्रिया पटेल एक बार फिर से यहां से मैदान में हैं, जबकि गठबंधन ने राजेंद्र एस बिंद और कांग्रेस ने ललितेश पति त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है। आइए मिर्जापुर की जनता से जानते हैं इस बार किसका पलड़ा भारी है। तो महिला सांसद यहाँ से हैं, मंत्री भी रही हैं, और प्रियंका वाड्रा भी आई, तो यहीं से उन्होंने अपना जय माता दी के साथ शुरुआत की। तो मैं भी महिलाओं से ही शुरुआत करूंगी। कैसा है अभी मिर्जापुर? मिर्ज़ापुर का कुछ नहीं हुआ, बेरोजगारी उसी तरह है। बगल के में हमारे प्रधानमंत्री सांसद हैं, लेकिन मिर्ज़ापुर का जो हाल पहले था वही है। मिर्ज़ापुर भी तो है, बनारस ही सब कुछ है। कुछ नहीं हुआ यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। आप पहली बार वोट देंगी? जी नहीं, हम एक बार दे चुके हैं, हमारा दूसरा है। विधानसभा में। हाँ। तो ये यहाँ का मिर्जापुर का कुछ भी नहीं है। आप सामने भी देख सकते हैं, सफाई के नाम पे कुछ नहीं है। बोलते हैं गंगा स्वच्छ है, हर चीज़ है, कुछ नहीं है। ना विकास के नाम पे सिर्फ बोलते रहते, कुछ नहीं किया है। हम लोगों के लिए भी कुछ नहीं किया है। पढ़ाई के नाम पे बोलते हैं, कुछ मिला ही नहीं हम लोग। आप बताइए। जी, कहते हैं कि रोजगार के लिए रोजगार दें, रोजगार के लिए रोजगार भी नहीं दिए। आज जो रोजगार दिए होते तो युवा लोग ऐसे भी रहते। कुछ नहीं हुआ, सांसद ने कुछ नहीं किया। जी, सांसद ने यहाँ के कुछ नहीं किया। बेरोजगार अपने कगार पर है। मेरा नौजवान रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। और मोदी जी ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कम से कम कुछ नहीं किया, रोजगार नहीं दिया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए 2-2 लाख तो रुपया दे देते, क्योंकि गरीबों की जो बेटियां हैं उस पैसे से पढ़ते लेती, अपना भविष्य बना तो लेती। एकदम नील बटा सन्नाटा नहीं है। कहीं विचारों में चेंज है, कहीं महिलाएं बाहर आ रही हैं, कहीं कुछ कर रही हैं। मैं तो ज़रूर सोचूंगी कि पॉजिटिव सोचना चाहिए। जो नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ। तो बदला क्या? बदला ये कि हमारी मनस्थिति, थॉट प्रोसेस तो जरूर बदला है। हम मांगने तो लगे, कम से कम चुपचाप सह नहीं रहे। कम से कम मेरे लिए बहुत बड़ा बदलाव है। आप बताइए।
मैं गंगा घाट के लिए 1.5 साल से काम कर रही हूँ, इसी घाट पे जहाँ मैं बैठी हूँ। सबसे बड़ी बात हुई है कि गंगा घाट के लिए बजट आया है, रिनोवेशन शुरू हुआ है, तो थोड़ा सा भी अगर कहीं पॉजिटिविटी है तो चेंज है। शुद्ध हुई है माँ गंगा, नमामि गंगे के तहत बहुत काम हुआ है गंगा जी में। मोदी सरकार की तरफ से हम लोगों को जितनी सुरक्षा दी गई है अन्य सरकारों में नहीं मिली थी। आपको लग रहा है सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुई? जी बेहतर हुई है, पहले की तुलना में बेहतर हुई है। हम लोग रात में भी निकल सकते हैं पहले की तुलना में अब। क्या विकास दिखा है? जी मिर्ज़ापुर में अन्य पहले जितने भी सांसद आए थे आज की तुलना में पहले हम लोगों को कभी वो विकास नहीं दिखाई दिया था जो आज हमें दिख रहा है। चाहे स्टेशन पे हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, या किसी भी क्षेत्र में लें, पूरे मिर्ज़ापुर शहर में आज टोटल विकास दिख रहा है। मिर्ज़ापुर में आज तक किसी सांसद ने इतना विकास नहीं किया जितना अनुप्रिया पटेल ने जी किया है। आप लोग पार्टी से संबंध रखते हैं कोई? तो अगर मैं बात नहीं कर पाऊंगी फिर। मैं बता रहा हूँ आपको, शिक्षा के क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या कुछ नया खुला है ये चीज? बिल्कुल, यहाँ मेडिकल कॉलेज या शिलान्यास? नहीं, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, 25% बन गया, पुल बन गया, और यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय भी खुल गया है GIC इंटर कॉलेज में। ये बताना चाहता हूँ। यहाँ वास्तव में विकास हुआ है, और अभी चारों तरफ सड़कों की जो स्थिति थी 2 साल पहले, आज के समय कल लोग ये कहते थे कि अगर कोई गर्भवती महिला आती है शहर में प्रवेश करे तो शायद उसका प्रसव हो जाए, लेकिन आज चारों तरफ सड़कें अच्छी स्थिति में है। सड़कों को बेहतर स्थिति में मान रहे हैं, आप बताइए। यहाँ मैम जो है विकास के नाम पे सिर्फ शिलान्यास हुआ है। 4.5 साल तक सांसद महोदया इस जनपद में दिखी नहीं, और 6 महीने में सिर्फ जो है शिलान्यास पे शिलान्यास किया। स्वास्थ्य मंत्री रही हैं, लेकिन जिला मंडलीय अस्पताल की दशा दयनीय है। वहाँ जो रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति तक नहीं हुई, लोग को एक्सरे कराने के लिए जाना पड़ता है सोनभद्र। यहाँ की जनता एकदम दुखी है, और विकास के नाम पे कह रहे हैं यहाँ कहीं आप घूम लीजिए। मेडिकल कॉलेज पे काम शुरू हुआ है? मेडिकल कॉलेज सिर्फ शिलान्यास हुआ है। शिलान्यास। विकास हो रहा है, समय दिया जाएगा, धीरे धीरे होगा। एक समय से दूसरे समय में बदलने के लिए हर परिस्थिति को देखना पड़ता है, तो अभी वो परिस्थिति देखी गई है, शुरुआत हो गई है, विकास होगा और जरूर होगा। आपको लग रहा है होगा? कई लोग कह रहे हैं शिलान्यास दिख रहा है, कई लोग कह रहे हैं काम दिख रहा है, हो क्या रहा है? काम हुआ है। अब मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, भटोली घाट पुल हमारा था, सपा के शासनकाल से वो शुरू हुआ था, मुलायम सिंह ने उनका शिलान्यास किया था, लेकिन योगी गवर्नमेंट ने उसको पूरा करवाया। हमारा चुनार का पुल था, वो पुल इतने सालों से व्यस्त था, जिसकी वजह से बनारस और मिर्ज़ापुर की कनेक्टिविटी बहुत दूर होती थी। इसकी वजह से बनारस और मिर्ज़ापुर की कनेक्टिविटी हुई है। हम इसी बात को आपको बताना चाहते हैं। आयुष्मान भारत के तहत सबसे बड़ा स्वास्थ्य का काम, एक घर से जाके उन्होंने सर्वे किया था और सबके घर कार्ड पहुंचा हुआ। आप क्या करते हैं? मैं व्यापारी हूँ जी। तो वो आया था आयुष्मान वाले, आप कह रहे हैं कि पूरे में आए थे? जी, पूरे घर का उन्होंने सर्वे किया था, किसी को छांटा बिराया नहीं, जाति धर्म विशेष कुछ काम नहीं किया, हर घर का चयन किया और सबको पत्र आया, और पत्र आने के बाद सबका गोल्डन कार्ड बन रहा है। किसी को निजी लाभ हुआ है इससे? आयुष्मान भारत की जो बात कर रहे हैं, निजी लाभ आपको मिला है? आपको? मेरा एक भतीजा है सुशील कुमार अग्रवाल, उनका पोता आयुष्मान कार्ड बनने के बाद उसका हाथ टूट गया, गिर गया, और इसी जगह SN पाठक जी हैं, आयुष्मान भारत के तहत उन्होंने इलाज किया और एक पैसा नहीं लगा, और आज वो सर्जरी के द्वारा उसका हाथ एकदम ठीक है। छोटा बच्चा 9 साल का। आयुष्मान भारत का आप कह रहे हैं कि फायदा हुआ, यहाँ पर सब कह रहे हैं किसी को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। मिल रहा है? मैम हम लोग को तो मिला ही नहीं है। नहीं मिला? नहीं। आपने कोशिश की थी पाने की? हाँ, एक बार कोशिश किए थे। ये हुआ कि आप लोग राशन कार्ड का, आधार का, हम लोग का तो राशन कार्ड ही नहीं बना है। आधार है? आधार है मैम, फिर भी नहीं बनाया गया, आप कह रहे हैं? 20 लाख का मैडम यहाँ पे दिया गया है, ये PGI का एस्टिमेट है, लेकिन मेरे भैया अभी वहाँ पर हैं, एडमिट हैं, लेकिन अभी तक कोई सहायता नहीं हुआ। हमने 3 महीना मैडम दौड़ा यहाँ पे किया, तो 1,75 का उन्होंने बजट दिया था कि दे दीजिए 1,75,000 का, उसमें से मात्र 87,000 रुपये 3 महीने बाद मिला है। अभी वो एडमिट है वहाँ पर, और उनके लिए पैसा नहीं, उनका ट्रांसप्लांट का ये देखिए मैडम नहीं दिया। आप अभी जिस जगह पे सिचुएटेड है, खड़ी हैं, ये महिला मार्केट बोला जाता है मिर्ज़ापुर का पक्का घाट। यहाँ पे पिंक शौचालय के नाम पर इस एरिया में एक भी पिंक शौचालय नहीं है, और एक बना भी है तो वो उधर नारघाट एरिया में बना है, और वो ताला बंद है। जब से उद्घाटन हुआ है तब से ताला बंद है उसमें। मोदी जी कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, नहीं, शिक्षा है तो मुमकिन। शिक्षा है? यहाँ यूनिवर्सिटी चाहिए हमको, यहाँ कॉलेज चाहिए अच्छे, जिससे मेरा विकास हो, मेरे मानसिक, मेरा विकास होता कि हम पढ़ के कुछ बन सकें। विकास बहुत जबरदस्त हुआ है, चौकीदार नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। इतना शौचालय, इतना आवास इस टाइप बना है, उसके बाद यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है। आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं? ग्रामीण क्षेत्र। हम तो अपना रोजगार करते हैं जी। स्वरोजगार है जी। मिल पाई थी स्वरोजगार शुरू सरकार से मदद मिली है। मिर्ज़ापुर में जो हमारे परंपरागत उद्योग थे,
पीतल बर्तन उद्योग, कुटीर उद्योग है, बहुत फेमस। कुछ भी नहीं हुआ और वो व्यापार आज बिल्कुल एकदम अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। हमारे यहाँ पाटरी उद्योग एक बहुत छोटा लघु उद्योग चुनार में था, चीनी बर्तन बनते थे, उस उद्योग को आज बिल्कुल वो खत्म हो रहा है। तो आप लोगों ने सांसद से बात तो की होगी ना इस बारे में, किसी ने? हाँ, एक मिनट, बहुत लंबा नहीं बोल सकते हैं। केवीपीसी कॉलेज जीएसटी से मेरा काम धंधा एकदम बंद हो गया। आप क्या करते हैं? बर्तन बनाते हैं, काम धंधा बंद हो गया मैडम। भुखमरी पैदा हुआ है, महंगाई तौर पर है। आटा 26 रुपया, गैस ना 800 रुपया मांगा। कुल गरीबों को कुछ लाभ नहीं मिल रहा है इस सरकार से। हाथ दिखाइए अपना, हाथ दिखाइए ना। काम करते हैं, बर्तन बनाते हैं। हाथ, ये मजदूरी से काम नहीं है मैडम, क्या करें? नहीं, कुछ नहीं है, बेरोजगारी है। स्थानीय मुद्दा जो पीतल बर्तन का उद्योग, अभी भाई साहब ने उठाया था, पीतल उद्योग के लिए सरकार बहुत कुछ करना चाहती है, 90% अनुदान देना चाहती है। सिरसी गढ़वाल में जमीन दे रही थी सबको, वहाँ पे सब नहीं तैयार हुए। कोड़ी के पास जमीन दे रही थी, वहाँ पे नहीं तैयार हुए। लालगंज में जमीन दे रही सरकार, वहाँ पे नहीं। आप गलियों में एक काम करना चाहते हैं, वहीं पे प्रदूषण करना चाहते हैं, और फिर सरकार से आप पूछते हैं कि सरकार पीतल बर्तन में क्यों नहीं। चलिए, शहरी क्षेत्र जो है वहाँ पर शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, उसके लिए किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। एजुकेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक समस्या है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं बीएड कर रहा हूँ, मुझे रोजगार की तलाश है, एमए मेरा है हिंदी से। सारी माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में इतना भ्रष्टाचार है, सारी नौकरियों पर अभी तक रोक लगी हुई है। जो टीचर्स की नौकरियाँ थी, वैकेंसी थी, वो रुकी हुई हैं। क्यों इतनी पौराणिक नगरी, इतनी ऐसी यहाँ पर आप निर्माण देख लीजिए तो आपको लगेगा कितनी ऐतिहासिक नगरी में आप मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर इतना उपेक्षित क्यों? मैडम ऐसा है, देखिए पहले कोई अगर मरीज बीमार पड़ता था तो बनारस जाना पड़ता था, और बनारस जाने में 3 से 4 घंटा लगता था। लेकिन अब इस तरह सड़क बन गया है कि आराम से लोग बनारस चला जा रहा है, पूरा सड़क। नहीं तो हिचकोले खाते। आप कहाँ रहती हैं आप लोग? यहीं रहते हैं, तिरमहानी पे। जी हाँ। तो अब आपको लग रहा है कि रोड अच्छा है? बिल्कुल, हम बहुत खुश हैं। मैम पिछले 5 सालों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुए हैं, और हमेशा से मिर्ज़ापुर ज़िला हमेशा से उपेक्षित ही रहता था। और कोई चीज़ जब ज़ीरो पे थी तो अगर उसको इम्प्लीमेंट होगा, काम होने में समय लगता है। बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए हैं। यहाँ की जनता, हम सभी खुश हैं, और आगे भी लगता है कि ऐसे इम्प्रूवमेंट और ऐसे इम्प्लीमेंट सारी चीज़ों में होती ही रहेगी। आप बताइए क्या करते हैं? छात्र हैं, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर है। सब्जेक्ट लेके कर रहे हैं? हिंदी थी। कुछ यहाँ बदलता देखे हमें? हमें नहीं पता। नहीं दिखा। सड़क कह रही है बन गया, नहीं बना? कुछ नहीं बना, सड़क नहीं बना है। मिर्ज़ापुर की कनेक्टिविटी के नाम पे जो बोला गया कि दो पुल का निर्माण हुआ है, ये भटौली का और चुनार का। चुनार पुल पे न तो बड़े वाहनों को जाना आवागमन किया जा रहा है, न तो इस पुल को भी 4 महीने से बंद किया गया। मेन पुल है, अगर ट्रकों को जाना है तो ये 65 किलोमीटर ये रामनगर जाके घूमेगी, टेंगड़ा मोड़ से 65 किलोमीटर बनारस। सहूलियत का ध्यान नहीं रखा गया है। हम ये ऐसा प्रतिनिधि चाहते हैं कि जो मिर्ज़ापुर की विकास कर सके और लोगों को रोजगार मिल सके। मैडम मिर्ज़ापुर में कुल 23 जलप्रपात है, लेकिन यहाँ पर फॉरेनर जो टूरिज्म आते हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं होती है, और ना ही कोई सिक्योरिटी होती है। हमेशा वो आते हैं तो कभी उनके साथ घटनाएं हो जाती हैं या कुछ हो जाते हैं। यहाँ पर कोई कानून व्यवस्था ठीक नहीं, कानून व्यवस्था भी नहीं ठीक है। कोई भी कुछ नहीं कह रहा है। मिर्ज़ापुर कह रहा है त्राहिमाम। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कई ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहीं से शुरुआत की थी। किस तरह की चीज़ लोग सोचते हैं उनके बारे में, कांग्रेस की गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर क्या सोच रहे हैं, नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें। और साथ ही सांसद को अब नंबर देने की भी बारी आ रही है। मिर्ज़ापुर के मुद्दों की बात हम कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल यहाँ से सांसद रही हैं, मंत्री रहने का मौका मिला है, लेकिन अपने क्षेत्र के लिए क्या वो और कितना वो कर पाई हैं। आप बताइए, आप क्या करते हैं? किसानी हम लोग करते हैं। किसान हैं आप, क्या उगाते हैं? जी गेहूँ, मटर। और कैसा मिलता है आपको? मैम इनका ट्यूबवेल तो है, ट्यूबवेल में पानी नहीं है, खाद है, लेकिन गंगा की भूमि पर पानी को तरस रहा है। जी, तो जब प्रकृति पर ही निर्भर रहना है तो उसके बाद फिर सांसदों और मंत्रियों पर निर्भरता क्यों आखिर? लेकिन प्रियंका वाड्रा यहाँ पर आई थी। प्रियंका वाड्रा, पूर्वांचल का जिम्मा उन्हें दिया गया, पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश का। कितना अच्छा असर पड़ेगा तो हाथ उठाइए। असर पड़ेगा, प्रियंका वाड्रा के आने से असर पड़ेगा चुनावों पर इस इलाके में? ये कह रहे हैं नहीं पड़ेगा। गरीबों को जो पैसे देने की बात की गई है, 72,000 प्रति वर्ष, अच्छा है, बहुत अच्छा है। बालाकोट पे सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, वो उसको कितने लोग अच्छा मानते हैं?
बालाकोट पे सर्जिकल स्ट्राइक कितने लोग अच्छा मानते हैं? सेना से सबूत मांगने वाले लोग इस देश का नहीं सोच रहे हैं, वो पाकिस्तान की बात बोल रहे हैं। पाकिस्तान भी प्रूफ मांग रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक बहुत अच्छा था, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो सेना को बधाई। आपको सबूत चाहिए बालाकोट? सुनिए मैम, सुनिए, हमारे जवान मरे, हमने देखा उनका खून, सुनिए, हमने उनका खून देखा, उनके कटे हाथ देखे। आप गए थे वहाँ पर? हमने टीवी में देखा। टीवी में नहीं दिखाया था हम लोगों ने। आपने देखा? हमने देखा। कटे हाथ का फोटो कोई नहीं दिखाता है। आप बताइए ना, बताइए, आपको सबूत चाहिए। मैम हमें चाहिए, जे हमने देखा, अपने जवानों को लाश देखा ना, तो हमें चाहिए कि हमें दिखाओ आप कि वो आतंकवादी मरे हैं, हम उनका खून, उनका लाश। आप सैनिकों से सबूत चाह रहे हैं? जी, आप भी चाह रहे हैं? सैनिकों की शहादत का कोई सबूत भारत का कोई भी नागरिक नहीं मानेगा, लेकिन सैनिकों के नाम पे राजनीति बंद होनी चाहिए। सैनिकों के नाम पे वोट नहीं मांगा जा सकता है, लेकिन सैनिकों से सबूत नहीं मांगा जा सकता है। ये मिर्जापुर की जनता कह रही है। 10 में से कितने नंबर अपने सांसद को देंगे? 3 5 7 7 9 5 10 में 10? नहीं मैम। कितना नंबर देंगे? 10 में से 10 9 10 सांसद को कितने नंबर? 10 में 10 0 पूरे 10 में 10 0 नंबर 0 नंबर 0 नंबर 10 में 10 0 0 0 0 नंबर 0 नंबर में 0 0 0 ठीक है। अच्छा, आप नारेबाजी समझकर सुनकर समझ लीजिए कि यहाँ पर कुछ हिस्सा है वो कांग्रेसियों का आ गया है, कार्यकर्ताओं का, कुछ समाजवादी पार्टी के हैं, कुछ बहुजन समाज पार्टी के हैं, कुछ बीजेपी के हैं, कुछ आम जनता है जिनसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, नारेबाजी सुनकर समझ लीजिए कि मिर्जापुर का मिजाज इस समय क्या है। वोटर गंगा किनारे वाला में आज के लिए इतना ही।